एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ ज्योतिका। आज की रीडिंग ये है कि आपके हस्बैंड को लेकर के, और कुछ लोगों में आपके पार्टनर भी हो सकते हैं जो आपके लव में है आप। तो वैसे ये रीडिंग हस्बैंड के लिए है, वाइफ के लिए है, और कुछ केस में ही आपके लवर्स की एनर्जी हो सकती है। तो देखते हैं कि आपके हस्बैंड इन दिनों आपके बारे में क्या सोचते हैं, उसकी क्या एनर्जी है जो वो आपको बता नहीं सकते, जो वो मन में रख रहे हैं, और वो अपने फ्रेंड के साथ आपके बारे में क्या बातें करते हैं दिनों। तो बने रहे हमारे साथ। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। मैं इस सभी राशि के लिए निकालती हूँ, सभी जेंडर के लिए निकालती हूँ, और ये टाइमलेस होता है। आप कभी भी देखेंगे ये आपसे ज़रूर मैच करेगा। तो मैं सिर्फ उसी राशि के लिए है, उसी जेंडर के लिए है। मैं ऐसा रीडिंग नहीं कर रही हूँ, ये हमेशा सबके लिए है। बस आपको इस एनर्जी से कनेक्ट करना है, यूनिवर्स को सरेंडर करना है और ग्रेटफुल रहना है। थैंक यू सो मच गॉड। ये अपने दोस्तों से ये बातें कर रहे हैं। पहली बात ये है कि ये बोल रहे हैं कि आप बहुत खर्चे करते हो, या फिर आपकी बहुत ज़्यादा खर्च होती है और आप नॉर्मल चीज़ें पसंद नहीं करते हो। आपके बारे में ये बातें हो रही है। इस पर्सन को ये भी लग रहा है कि आपके होने से उसके घर में अबंडेंस आई है, आपके होने से उसके घर में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं रही है। आपके हस्बैंड के फीलिंग्स क्या है? तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको एक महारानी की तरह देखते हैं, या फिर आपकी वाइफ है तो आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग मस्कुलाइन पावर है जो एक किंग की एनर्जी को कैरी करते हैं। द एम्प्रेस की एनर्जी ये बताती है कि लोग आपके बारे में भी इसके सामने बातें करते हैं, तो बहुत रिस्पेक्ट से बातें करते हैं। आपके हस्बैंड की एनर्जी ये है कि ये आपके बारे में मन ही मन क्या सोच रहे हैं। इसको है ना किसी प्रकार का ताज्जुब हो रहा है कि किसी मानो कि कोई ऐसी गुस्ताखी की जो कि एक उसे शर्म आ रही है किसी प्रकार की। उन्हें लग रहा है कि किसी क्वीन को उन्होंने बंदी बना के रखा था, राइट। और ये एनर्जी आप डिजर्व नहीं करते हो। हालांकि उन्होंने एक टाइम पर आपको कैदी बना के रखा था, या उसके फैमिली में किसी ने आपको कैदी बना के रखा था। और अभी भी कुछ ऐसी एनर्जी है कि ये आपकी एनर्जी से कहीं ना कहीं इनसिक्योर है, और ये आपको बंदी बना के रखना चाहते हैं, या फिर आपको ये नहीं चाहते कि आप अपने डिसीजन खुद के दम पर लो। ये उस पर्सन की एनर्जी है जिससे आप प्यार करते हो, या आपके हस्बैंड वाइफ है, या कोई भी है। इन्हें लग रहा है कि कहीं ये आपको खो ना दे। अगर आपको ज़्यादा फ्रीडम दिया जाए तो ये आपको अपने हाथ से खो देंगे। हो सकता है कि ये अचानक घर से बाहर चले जाए किसी बात को लेकर के आर्ग्यूमेंट्स करके, या फिर आपको खुद किसी बात को लेकर के इसके साथ आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। जैसे कि आप हर चीज़ में एक परफेक्ट है, उसके बावजूद भी आपने किसी चीज़ में इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, बहुत ज़्यादा इसकी खातिरदारी की, केयर की, और ये उसको इग्नोर किया इन्होंने। ये तो ऑलरेडी 2-3 दिनों में ऐसा कर रहा है या कर सकता है। तो आपको इस बात का दुख है कि आपने कभी तेवर नहीं दिखाया, आपने कभी ऐसा आँख नहीं दिखाया। आपके पास सब कुछ है, आपको भी बहुत अच्छे पर्सन मिल सकते थे, लेकिन फिर भी आपने इसको चुना। फिर भी आप हमेशा इसके लिए झुक कर रहे, लेकिन आपको अप्रिशिएट नहीं किया इन्होंने। इस बात का मलाल है आपको। आपके दिल में किसी प्रकार का गिल्ट है, या गिल्ट इस बात का है कि इन्होंने हमेशा आपके साथ कहीं ना कहीं फेक रहा है, या फिर खुल करके आपको कभी भी अप्रिशिएट नहीं करता। इस बात का आपको दुख रहा है। आपको कभी कभी अपने आप पर इतना ज़्यादा डाउट होता है कि आप में कुछ अच्छा है भी या नहीं। आपको पता है आप क्वीन की एनर्जी को कैरी करते हैं, लेकिन आपको ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि आपको कुछ नहीं आता, आप किसी चीज़ में परफेक्ट नहीं हो। तो इस पर्सन को अभी इस बात का रिग्रेट भी है, और ये समझ नहीं पा रहा है कि क्योंकि ये इतना, इसका दिल बड़ा नहीं है कि आपको इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करे। या तो ये ऐसा कर रहा है, या इसके फैमिली में कोई ऐसा है जो आपके साथ ऐसा कर रहा है।
वो आपको ऊपर उठने के लिए कुछ एफर्ट्स नहीं डालेंगे, राइट? क्योंकि वो बहुत लो एनर्जी को कैरी करते हैं, वो आपसे इनसिक्योर है, वो आपको कैसे ऊपर उठने के लिए अप्रिशिएट करेंगे। आपके सामने वो खुद को छुपाते हैं, आपको इस बात का दुख है। आपके सामने वो जिक्र नहीं करते अगर आपने कुछ अच्छा अचीव किया है, आपने बहुत मेहनत किया है, आपने बहुत अच्छे से उसके लिए अच्छी अच्छी डिश बनाई, तो भी मजा ले कि वो आपको अच्छे से अप्रिसिएट करे। या उस फैमिली में किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी है जो आपके लिए तो उसके मन में जहर है, ये होने के बावजूद भी वो ये देख रहे हैं कि आप सेफ हो। ऐसे जहरीले लोगों की एनर्जी भी यहाँ पर है, जिसके बीच रह कर के आप पूरी तरीके से सेफ हो सकता है कि उसके कोई फ्रेंड आपके घर आने वाले हैं या फिर आए हो, या कोई ऐसे कपल है जो आपके घर आए हैं और ये अभी जा कर के आपके पर्सन से आपके बारे में बातें कर रहे हैं। ये जो फ्रेंड है ये एयर साइन के हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस साइन के हो सकते हैं इसके फ्रेंड्स, या फिर ये आपका पर्सन भी हो सकता है, या आप में से कुछ लोगों की एनर्जी है। बाकी ये सभी राशि के लिए है, तो उसको दिमाग में लेने की जरूरत नहीं है। इसे किसी बात का दुखी है। आप अगर किसी बात को लेकर के हर्ट हुए हो, अगर उन्होंने आपको चोट पहुंचाई, आपको आर्ग्यूमेंट्स किया है, या आप हर्ट हुए इसके किसी बिहेवियर से, आप हर्ट हुए हो और आप, मुझे समझ में आ गया, आपके पीठ पीछे इन्होंने कुछ बुराई की थी, या फिर इसके मॉम की एनर्जी आ रही है, या इसके किसी फैमिली की एनर्जी आ रही है जो किसी और से आपकी बुराई कर रही थी, और वो आपने नोटिस किया, या आपकी इंट्यूशन ने आपको कहा कि कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो गड़बड़ है, तो आप बहुत दुखी हो। इसके फैमिली ने, किसी ने आपके साथ ऐसा किया तो आपको दिल पे बहुत चोट लगा है। आपकी एनर्जी क्या है मैं चेक करना चाहती हूँ। आप किसी चीज़ से लेट गो करना चाहते हैं, है ना? और आप में से किसी को ऐसा लग रहा है कि आप जहाँ भी रहेंगे ईश्वर आपको इतना देगा कि आपको आपके या किसी के भी सामने आप इतना कर लेंगे, आप इतनी काबिलियत रखते हैं, या फिर जिस दिन आपके पास आप इस पे पूरी तरीके से डिपेंड होना बंद कर देंगे, आप कहीं ना कहीं लेट गो कर देंगे, या ऑलरेडी आप अगर किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जिसके साथ आपकी मैरिज नहीं हुई है, या आप किसी रिलेशन में है, या इसके साथ भी ऐसा हो सकता है आपका हो रहा होगा। आपको लग रहा है कि इमोशनली अवेलेबल है ये बंदा या ये बंदी, और बहुत आप थक चुके हो इसको समझा के, इससे लड़ के झगड़ के। आपने कहीं ना कहीं ये डिसाइड किया है कि अब आप इसको लेट गो करेंगे और अपने आप को बहुत 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 स्ट्रॉन्ग करेंगे। आप में से बहुत सारे लोगों ने 50% अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया है। ह्यूमिलेट का कार्ड ये बता रहा है कि ये लोग आपके टाइप के नहीं है। तो यहाँ पर किसी का ऐसा पर्सन है या फैमिली है कि आपको बाद में लगा कि ये तो पूरी तरीके से उल्टा है, या कहानी पूरी तरीके से उल्टी हो गई, ये फैमिली या ये पर्सन आपकी टाइप का नहीं है। कुछ तो यहाँ पर मिसिंग है कि आप दुखी तो हो, आप पक्का दुखी हो, आपको कोई टाइम नहीं दे रहा है। आपको बस उसका प्यार चाहिए, उसका अटेंशन चाहिए, वो इमोशनली आपके लिए अवेलेबल नहीं है, या फिर वो आपके लिए टाइम नहीं निकाल रहा है। इस बात से आप बहुत दुखी तो हो, आप हर्ट हो, और आप इन सिचुएशन से लेट गो करने की आप हिम्मत जुटा रहे हैं, और ये बहुत स्ट्रांग वाली बात है। आपको कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने आपको छोटा फील करा है, या फिर इन्होंने आपको ऐसा फील करा है जैसे आप हो ही नहीं। और आप में से बहुत सारे लोगों को ये शिकायत है कि सबके लिए इसके पास टाइम है, लेकिन सिर्फ मेरे लिए टाइम नहीं है। तो मुझे इस कार्टून को, मुझे इस एनर्जी को और इंटरटेन करने की ज़रूरत नहीं है, इसको और मुझे एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है। आपकी ऐसी एनर्जी। थर्ड पार्टी का कार्ड ये भी बताता है कि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि कोई थर्ड पार्टी तो नहीं है, किसी और को तो टाइम नहीं दे रहा। ये आपकी ओवर थिंकिंग है। मैं इसको कंफर्म करना चाहती हूँ कि क्या है थर्ड पार्टी के पीछे राज। ये थर्ड पार्टी को छोड़ के भी आपके पास आ रहे हैं, लेकिन अब फिर भी हो सकता है कि इसकी बिहेवियर, इसकी बातों में और इसकी एक्शन में बहुत मिसमैच है। लेकिन थर्ड पार्टी को मुझे लगता है कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं दे रहे हैं, या ये फिर भी उसको छोड़ के ये
आपके पास आते हुए दिख रहे। तो किसी का पर्सन अगर लॉन्ग डिस्टेंस में है या किसी आप उस पर्सन से दूर रहते हो, तो भी आने वाले समय में ये पर्सन आपसे मिलने आएगा, या फिर ये पर्सन सबको छोड़कर ये आपके पास आएगा। ये एनर्जी भी है यहाँ पर। कुछ लोगों में ऐसी एनर्जी है कि शायद आपका जो रिश्ता है वो अभी शायद दुनिया के सामने नहीं आया है, तो इस रिश्ते को कोई नाम देंगे, एक्शन लेंगे। लेकिन ये पर्सन, ये भी एनर्जी दिख रही है कि काम में बहुत ज़्यादा बिजी है। नहीं, ये पर्सन किसी और के ऊपर इसका अटेंशन नहीं है, ये काम में बहुत डूबा हुआ है। अगर ये आपके पार्टनर है तो ये आने वाले समय में आपको सरेंडर भी करेंगे और आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मुझे लगता है कि ये बहुत मेहनत करेंगे आपको मनाने के लिए। या आने वाले समय में ये पर्सन जो भी आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहा है वो स्टॉप करेगा, और ये एफर्ट्स डालेंगे। और ये बैगिंग का कार्ड ये मुझे ये दिखा रहा है कि इसको अच्छे से एहसास होगा। आने वाले समय में आप भी इससे मूव ऑन कर सकते हो, लेट गो कर सकते हो। डिटैच वाली एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, तो आपको भी लगेगा कि हर बार मुझे ही क्यों झुकना, हर बार मुझे ही क्यों भीख मांगना कि टाइम दो, ये करो वो करो, चलेगा, जाने देती हूँ, जाने देता हूँ। तो फिर जाकर के ये जो पर्सन है इसका दम घुटने वाला है। यस, कंफर्म इसका दम घुटेगा आपके साइलेंट होने से। ये पर्सन आपके एक एक्शन के लिए तरसेगा, ये तरसेगी। ये पर्सन आने वाले समय में आप इसको टाइम नहीं दोगे, इसकी कदर नहीं करोगे, इसको ऐसा फील होगा। आप इसको बार बार फ़ोन नहीं करेंगे, आप इसके लिए अवेलेबल नहीं रहने वाले हैं। आप इसको बहुत सारी रेसिपी बना बना के नहीं परोसेंगे, क्योंकि अगर ये डिजर्व करता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर यहाँ पर ये किसी के केस में ऐसा हो रहा है, ध्यान रखें, मैं किसी को ऐसा नहीं करने के लिए बोल रही हूँ, लेकिन ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो किसी के लिए मैसेज है। आप इसके लिए बहुत कुछ सीख रहे हो, बहुत चीज़ें बना बना के इसको परोस के दे रहे हो, और वो सूंघ भी नहीं रहा है। उसको बोलना है कि मुझे भूख नहीं है, चलेगा, बाद में खाऊंगा, बाद में खाऊंगी। तो अगर आप मेल हैं तो आप इसके लिए बहुत सेविंग कर रहे हैं, आप कहीं इसको घुमा रहे हैं, इसके पे पैसे खर्च कर रहे हैं, लेकिन उसको वो समझ में नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि रहने देता हूँ इसको, इसके हाल पे छोड़ देता हूँ, मैं मेरे हाल पे रह लेती हूँ। तो ये वाली किसी की यहाँ पर फीलिंग्स डेवलप होने वाली है, और आप इसके पीछे पीछे चलना बंद करेंगे। इसके लिए हर चीज़ मौजूद कराना, अवेलेबल कराना बंद कर देंगे, और ये कहीं ना कहीं तरसेगा। ये मुझे बहुत 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 स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रही है, तरसेगा, क्योंकि आप इसको तरसाने वाले हो। यस, आने वाले समय में आप अपने बिजनेस पर ध्यान देंगे, आप अपने काम पर ध्यान देंगे, और ये आपके लिए बहुत एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। अगर अभी भी आप में से बहुत सारे लोग अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, तो आप अपने ऊपर ध्यान दें, आपकी तरक्की दोगुनी होगी, और कुछ आपके लाइफ में गेम चेंजर होने जा रहा है। ऑलरेडी इसकी एनर्जी से आप कनेक्ट कर चुके हो। गिफ्ट का कार्ड है, तो किसी ने आपको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया था जब आपके लाइफ का कुछ सबसे खास दिन था, उन्होंने वहाँ पर वो मौजूदगी नहीं दिखाई। हो सकता है कि उन्होंने कभी आपका बर्थडे नहीं मनाया, एनिवर्सरी नहीं मनाया, कुछ भी, वो कोई त्यौहार है तो वो घर लेट से आएगा उस दिन, या उस दिन वो ज़रूर झगड़ा करेगा। यहाँ पर ये भी लग रहा है कि या तो वो अपने उस टाइम को वो अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ सेलिब्रेट करते हैं, तो उसका कर्मा बहुत नज़दीक है डार्लिंग, है ना, उसका कर्मा है। या तो आप उसको आपने सोचा फिर भी कि आप उसका अच्छा करेंगे, अच्छे से करेंगे। मुझे लगता है कि आपके दिल में वो उमंग नहीं है अभी उसके लिए कर गुजरने की, मर मिटने की। मुझे लगता है कि आपके दिलों में है, लेकिन फिर भी आप अब दिल से नहीं, अपने दिमाग को यूज करेंगे, और आप ऐसा नहीं कि उसके लिए निष्ठुर बन जाएंगे, लेकिन फिर भी जो वो डिज़र्व करता है आप वही दोगे। वो जो कर्मा उन्होंने आपके साथ क्रिएट किया है शायद आप वही दोगे। कुछ तो आप उसके लिए बेहतर करने जा रहे थे, आपने कुछ तो बेहतर सोचा था, लेकिन अचानक आप अपने डिसीजन को चेंज करने वाले हो।
और फिर इस पर्सन को एहसास होगा कि इसका ही सब किया धरा है। कोई गिफ्ट दिख रहा है तो किसी के लिए आप कोई गिफ्ट ले रहे हो, या कोई डेट पर है, या कोई अच्छी सी जगह पर कोई सरप्राइज है। लेकिन बहुत सारे लोगों की एनर्जी मुझे लग रहा है कि इसको इंटरटेन करने के बजाय आप ऐसा नहीं दिखाएंगे कि आप पूरी तरीके से उसके लिए क्रूअल है, लेकिन फिर भी 100 की जगह आप उसको 50% इम्पॉर्टेंट दोगे। उसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट अगर करोगे, जहाँ आप 100% करने वाले थे वहाँ पर अब 40, 30, 50, बहुत कम 50 है, इतने % आप उसके लिए अवेलेबल रहोगे, तो आप इस एनर्जी में आने वाले हैं, ये ऑलरेडी है। आगे की कलेक्टिव एनर्जी में मुझे ये मैसेज दिख रहा है कि आपके पर्सन आपको बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसे पर्सन की तरह अभी आपकी इमेज है जो कि बहुत, जो एक बार सोच लेता है वो वही करता है। चाहे वो जिद्दी है, तो अगर उन्होंने एक बार ठान लिया आपके बारे में, ये सोच रहा है मन में, अगर आपने एक बार ठान लिया कि मुझे ये काम नहीं करना है, तो वो आप नहीं करेंगे। अगर आपने एक बार ठान लिया है कि मैं ये करके दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगी, तो दुनिया में कोई भी उसे नहीं रोक सकता। वो टाइम लेगा, 1 महीने, 1 साल, 10 साल, लेकिन एक दिन जो आपने ठाना है कि इस चीज़ की एंडिंग ऐसे करनी है, इस चीज़ को टारगेट, इस चीज़ को अचीव करना है, अपने आप को ऐसे बदल लेना है, तो बीच में कोई भी आ जाएगा, वो आपको चेंज करने से नहीं रोक सकता। आप काफ़ी जिद्दी भी हो और आप हर चीज़ को अचीव करने के लिए बहुत कैपेबल हो। तो ये भी देख रहे कि आपका पलड़ा अभी बहुत भारी है। अगर आपने एक बार ठान लिया कि इसको अब मुझे अपने ऊपर नहीं रखना है, अब मुझे किसी को भी अपने ऊपर नहीं रखना है, राइट, और ना ही किसी का मुझे बुरा करना है, और किसी को मुझे बार बार सर्व नहीं करनी है ना। तो इस एनर्जी में ये पर्सन आपको देख रहा है। इस पर्सन को ये भी पता है कि आज जो आपकी लाइफ है, ये सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के वजह से और आपके खुद के दम के वजह से हुआ है, क्योंकि इस पर्सन को सब पता है कि आपके पीठ पीछे आपको किसने डसा है, या कौन कौन से फेक लोग हैं, फैमिली के कौन से फेक लोग हैं, इस पर्सन को अच्छे से पता है। हो सकता है कि इसके फैमिली के कुछ लोग हैं जो आपके खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, इस पर्सन को पता है। और इस पर्सन को ये भी दिख रहा है कि आपने अपने दम पर अपने आप को एक उस सांप या जहरीले लोगों के बीच में रह कर के अपने आप को प्रोटेक्ट रखा है, अपनी बाउंड्री बनाई है, जिसको ये आज दिन के सांप नहीं तोड़ पा रहे। आपके पर्सन को ये भी पता है कि बहुत सारे लोग आपको गिराने के लिए, आपको अपने लेवल में लाने के लिए, या आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए तरस रहे। वो आपको, या आपने जो अपना बाउंड्री बनाया है, आपने अपने लाइफ को, अपनी फैमिली को कुछ टॉक्सिक लोगों से दूर रखा है, या आपने बहुत अच्छा कर रहे हो, आप अभी अपनी लाइफ में आप अच्छा कर रहे हो, तो इस पर्सन को पता है कि कौन वो लोग हैं जो एक मौके की तलाश में है, एक है ना वो भूखे भेड़िए की तरह है ना, तरस रहे कि कब आप उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे, कब आपका दिन जो है वो बुरा होगा, या कुछ तो है जो बहुत बुरा है। और इसकी ताक में कुछ लोग हैं जो एक भूखे भेड़िए की एनर्जी मुझे बार बार आ रही है। तो कोई तो है आपके लाइफ में जो आपको रिप्लेस करना चाहता है, आपको अपनी लाइफ में बहुत सफ़र करते हुए देखना चाहता है या देखना चाहती है। कौन है ये लोग? यूनिवर्स प्लीज़ क्लियर कर। ये वो लोग हैं जो एक तो आपके घर के आसपास हैं, या ये वो लोग हैं जो दूर रहते हैं आपके घर से, और इसके मन में बहुत ज़्यादा आग लगी हुई है आपके लाइफ को अच्छा होते हुए देख करके। इसके अंदर बहुत ज़्यादा फायर है। तो कोई ऐसा पर्सन जिसको आप देखते हो तो देख के आपको अच्छा फील नहीं होता, तो वो ऐसा कोई पर्सन है जो आपसे बहुत सर से पाँव लेकर के आपको लगेगा कि ये गुस्से से फट रहा है या फट रही है। वो अजीब अजीब तरीके से बातें करेंगे। उसके दूसरे साइन ये है कि ये तोड़ फोड़ करेंगे या बहुत जल्दी जल्दी बातें करेंगे। कहीं ना कहीं आप उसके बातों में ठहराव नहीं देखोगे जब आप इस पर्सन के आसपास रहोगे, या ये पर्सन जो आपके बुरे दिन आने के ताक में बैठे रहते हैं,
जब भी आप इसके आसपास रहोगे, ये ज़ोर ज़ोर से चलेगा और ये ज़ोर ज़ोर से बातें करेगा। इसके हाथों से चीज़ें गिरेगी, टकराएगी। यस, मेरे हाथ से कार्ड गिरा। इस पर्सन, ये मेल फीमेल जो भी इसके हाथ से कुछ चीज़ गिरने वाला है, या अजीब आपको लगेगा कि उस रूम की शांति भंग हो जाएगी, आसपास का माहौल काफ़ी वियर्ड और टॉक्सिक लगेगा। तो ये इसकी एनर्जी है, ये आस्तीन के सांप की। दूसरी एनर्जी ये है कि ये आपको और ख़ुद को बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहे हैं कि आपके पास इतना है और उसके पास सिर्फ इतना है। आपके पास इतना ज़्यादा ये है, वो है, उसके पास तो बस इतना ही है। इसको हमेशा आपके लाइफ से चिढ़ होती है और ये ऐसे आपके फैमिली की भी एनर्जी है या उसके फैमिली की किसी की एनर्जी है, जो बहुत उदास होते हैं, है ना। किसी को अच्छा दे करके ये नहीं सोचते हैं कि उसने मेहनत किया, उसका अच्छा है, मैं भी मेहनत करूँगा, उसके साथ अच्छे से रिश्ते रखना है ताकि हमें भी आगे बढ़ने में वो मदद करेंगे, मुझे गाइडेंस देंगे। उसको ये सब कोई लेना देना नहीं है। बस उसको इतना लेना देना है कि उसको बिना मेहनत किए आपको पीछे छोड़ना है। उसका ये पर्पस रहता है, जो कि इसकी वजह से ये अपनी लाइफ में सिर्फ जेलस भरी एनर्जी को पाल के रहते हैं और जीते हैं। ये आपके साथ जो एनर्जी है, ये आपके साथ कंटिन्यू बातें नहीं करते, या फिर आपके साथ इसका बोलचाल बंद है इन दिनों। दूसरी एनर्जी ये भी है कि आपके खुद के पर्सन के साथ भी आपके साथ खुलकर बातें नहीं हो रही है, या कोई ऐसा पर्सन जिसको कि आपके साथ बात करनी चाहिए, आपको टाइम देना चाहिए, लेकिन वो दूर 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 भाग रहा है। लेकिन आप जब ईगो पर लेंगे तब देखना वहाँ पर क्या होता है। इस पर्सन की सारी अकड़ चली जाएगी। अभी बस आप देख रहे हो, इसका ड्रामा देख रहे हो, इसकी नौटंकी देख रहे हो। किसी की एनर्जी है, ध्यान रखिए, ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। वो अपने दोस्तों से क्या बात करता है, यूनिवर्स गाइड में वो अपने दोस्तों से क्या बात करता है। वो कहीं ना कहीं अपने दोस्तों से इस बात का ऐसे बात करता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं आपके साथ बुरा किया है और उसे इस बात का रिग्रेट है, और बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, क्योंकि उन्हीं दोस्तों के सामने आपकी बहुत भर भर के बुराई की थी और उन्हीं दोस्तों के सामने आज आपका दिन बदला है। तो इस पर्सन को बहुत रिग्रेट है। हो सकता है कि ये किसी प्रकार का अपने दोस्तों के सामने आपके साथ अब अच्छे से आपको ट्रीट कर रहे हैं, या अपने दोस्तों के सामने अच्छे से ट्रीट करेंगे, और इन्होंने लोगों के सामने दिखा दिखा के मुझे लगता है कि थोड़ा आपको रुलाया है, तड़पाया है, या फिर आपको इग्नोर किया है, अवॉइड किया है। तो उस बात का रिग्रेट है, या बहुत जल्दी इसको रिग्रेट होगा। मुझे लगता है ऑलरेडी से रिग्रेट है। किसी के हस्बैंड के लिए ऐसा लग रहा है कि उन्होंने दूसरों को आपके बारे में ऐसा बताया था कि आप उसके पैसों के लिए हो, आपको उसको भी कोई लव नहीं है, और किसी में रियल में ऐसा लगता है कि उसका जो पर्सन है उसको लव नहीं, लस्ट है, उसको बस फिजिकल इंटीमेसी से मतलब है और उससे कोई मतलब नहीं है। और किसी के केस में मुझे लग रहा है कि आप भी सिर्फ इसके, है ना, इस पर डिपेंड थे, आपके पास कोई ऑप्शन, कोई चारा नहीं था, तो आपने इसके साथ कैसे भी मुश्किल हालात गुजारे थे। तो अभी की क्या एनर्जी है, यूनिवर्स प्लीज बताए। इस पर्सन को इस बात का रियलाइज हो गया है कि ये आपके साथ मिल करके अपने लाइफ में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपके बारे में रिग्रेट है, रियलाइजेशन है। उन्हें लग रहा है कि सबसे खूबसूरत तोहफा आपके रूप में ईश्वर ने उसे दिया था, लेकिन इन्होंने, ये हो सकता है कि सिर्फ फिजिकली नीड्स आपके प्रति आपको देखा, लेकिन अब उसे इस बात का एहसास हो गया है कि जो भी हो, जैसे भी हो, आप ही उसके हो। इस बात का उसे रिग्रेट है। हो सकता है कि
या काफ़ी डेविल की एनर्जी आ गई है, तो इस पर्सन ने आपको अनवर्दी फील कराया। इस पर्सन ने ये आपको फील कराया कि आप इससे बेहतर डिज़र्व करते हो, और इस पर्सन ने आपको ये फील कराया था कि वो कभी भी आपके लिए स्टैंड नहीं लेंगे दूसरों को छोड़कर, है ना। अभी की जो एनर्जी है, इस पर्सन को ये समझ में आ गया है कि आपने अपना स्टेप पीछे ले लिया है। आप शायद किसी बात को लेकर के बहस करने के बजाय आपने खुद को पीछे हट जाना ही चुना है, जो कि इस पर्सन के लिए दुखदाई है। इस पर्सन को लगता है कि आने वाला फ्यूचर अगर आपने ऐसे कंटिन्यू रखा तो वो बहुत दुखदाई होगा। आपका पीछे हट जाना, आपका लेट गो करना, आपका पलट के मत देखना, या आपका झगड़ा तक नहीं करना इसके साथ, ये इसके लिए और ज़्यादा दुखदाई होने वाला है। इस पर्सन को दुख है कि इन्होंने आपको हमेशा नेग्लेक्ट किया, और आपने खुद से बढ़कर के इस पर्सन की केयर की, और अभी इस पर्सन की मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में आप केयरलेस जैसी एनर्जी इसको सर्व करोगे। आप इतनी ज़्यादा इसको केयर नहीं दिखाओगे, या ऑलरेडी आप नहीं दिखा रहे हो, तो ये पर्सन तड़प रहा है जल बिन मछली की तरह, या फिर इसकी ये हालत होगी। या किसी के बारे में ऐसा लग रहा है कि वो आपके लिए कोई ऐसा पास्ट में इन्होंने चीट किया था कि आपके साथ किसी प्रकार का आप बात करने से बच रहे थे, या आप दोनों के बीच में किसी ऐसी कोई टॉपिक थी जो कभी भी उन्होंने क्लियर नहीं किया, और अब आप उस झंझट में पड़ना ही नहीं चाहते हो। आप पूरी ध्यान जो है वो खुद पर दे रहे हो। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है, ये अपने फ्रेंड के सामने ऐसी बातें कर रहा है कि कभी कभी उसे लगता है कि आपने उस पर गिव अप कर दिया है, आपने उसको आगे रखना आपने बंद कर दिया है, और ये बात उसके दोस्तों से वो बहुत बार कह चुका है। दूसरी बात यह है कि इस पर्सन को ये भी लगता है कि आप काफ़ी लकी हो, और आप में बहुत ज़्यादा गुस्सा भी है। आप फॉर्च्यून को अट्रैक्ट करते हो, और उतना ही ज़्यादा आपके अंदर एंगर है। जब आप गुस्से में आते हो तो शायद आप एक साइलेंट किलर, साइलेंट ऐसा कुछ है जो कि उसके गुस्से के सामने बहुत बड़ा है। ये पर्सन अपने दोस्तों से ये भी बातें कर रहा है कि आपने अपने अंदर बहुत सारा एंगर जो है वो छुपा के रखा है, और ये बहुत कंट्रोल करने की बात है, बहुत समझदारी की बात है। उन्होंने आपके साथ बुरा किया, लेकिन आपने वो जहर पी लिया, या फिर आपके अंदर गुस्से का सैलाब है। अपने दोस्तों से ये बातें कर रहे हैं क्योंकि पास्ट में उन्होंने आपको दूसरों के साथ बहुत भेदभाव किया, और ऐसे बहुत सारे फीलिंग्स थी जो कि आपका दिल बहुत चुभ रहा था। इसकी फीलिंग्स अच्छी नहीं थी। और क्या बातें कर रहे हो यूनिवर्स बताएं। ये अपने दोस्तों से ये बातें कर रहा है कि आप भी अपने आप को कुछ भी साबित नहीं करना चाहते इसके आगे। आप जो भी करते हैं खुद की खुशी के लिए कर रहे हैं, खुद के लिए स्टैंड ले रहे हैं, खुद की लाइफ जी रहे हैं। आप कुछ भी चीज़ें, हर चीज़ में इसकी जी हजूरी नहीं कर रहे, हर चीज़ में इसका परमिशन नहीं ले रहे। अपने फ्रेंड से ऐसी बातें कर रहा। ये कहीं ना कहीं आपके फ़ोटो को भी देख रहा है, या आपके पास्ट को याद कर रहा है कि पहले आप किससे गिड़गिड़ाते थे, याद है कि आप प्यार के लिए भीख मांगते थे, और अभी आप खुद में डूबे हुए हो। या क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी खुद में डूबी हुई है, चलेगा ठीक है, इस टाइप की एनर्जी है। तो ये पर्सन दोस्तों के साथ ऐसी बातें कर रहा है। आपने इस पर्सन को इसके लिए भी छोड़ा है कि जब भी आप इसके साथ थोड़ा एंजॉय करना चाहते थे, इसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते थे, इस पर्सन ने, इस वाइफ हस्बैंड ने हमेशा काम होने का बहाना किया, जबकि उसके पास इतना टाइम था कि वो आपको वो टाइम दे सकता था, आपके साथ बातें कर सकता था। लेकिन उन्होंने वो बहाना वहाँ पर ज़्यादा दिखाया है ना। तो अभी आप उसको पूछ भी नहीं रहे हो, या फिर आप अपनी मर्जी की चीज़ें कर रहे हो जिसमें अब ये क्या बोलेगा। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं उसके फ्रेंड के कुछ सर्कल ने ऐसा कहा है कि वो आपने ही खुद अपने घर को तबाह किया है, या फिर आपके घर वालों ने ही किसी ने आपकी मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब किया है, क्योंकि
वो उन्हीं में से कोई है जो आपके हर चीज़ को कॉपी करता है, हर चीज़ को आपसे ही सीखता है और आपको क्रेडिट नहीं देता, बल्कि आपको पूरी तरीके से इग्नोर करता, आपकी मौजूदगी को मिटाता। आपके अंदर कुछ भी खासियत है, कुछ भी काबिलियत है, तो वो आपसे ही सीख के आपको रिप्लेस कर दे। ये बहुत गंदी हरकत या तो इस पर्सन ने या उसकी फैमिली ने किया है आपके साथ। जो उसके किसी फ्रेंड ने कहा है कि ये सब किया धरा तुम्हारा ही फैलाया हुआ रायता है। सैडनेस की एनर्जी ये बताती है कि आपको बहुत लाइफ में ऐसे लोग मिले हैं जो शुरुआती दिनों में बहुत अच्छे रहते हैं, बाद में उसको सिर्फ है ना इसी मतलब के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए ऐसे लोग मिले हैं। अभी तो मुझे लगता है कि आप बहुत गुस्से में हो, बहुत हर्ट हो और उसको उसी की भाषा में जवाब देने के लिए आप रेडी हो, है ना। तो आप ये कर रहे हो कि आप खुद को बिजी रख रहे हैं। ये आने वाले समय में आप अपने काम में इतना खुद को बिजी रखेंगे कि आपके पास टाइम नहीं मिलेगा, और टाइम मिलेगा भी तो आप डिसाइड करेंगे ये टाइम किसके साथ गुजारना है, तो आप इन्वेस्ट करना है और किसको इग्नोर करना है ना। आप ये डिसाइड करने वाले आने वाले समय में, ये ऑलरेडी आप ये कर रहे हो कि आपके पास टाइम होगा ना तो भी आप उसको टाइम नहीं दोगे, कि जो ट्रीटमेंट उसने आपको दिया है ना, आप सेम वो ट्रीटमेंट आप उसको लौटाने वाले हैं। अपने दोस्तों से ये बातें कर रहे हैं कि कभी कभी आपके बारे में सोचकर उसे बहुत दुख होता है, एंजाइटी होती है कि आपको जो उन्होंने जो दिन दिखाया था, अगर आप एक एक करके इन सभी चीज़ों का हिसाब लेंगे तो शायद उसकी बहुत जगह सही होगी, या फिर वो जीते जी मर जाएगा। जो चीज़ें उन्होंने आपके साथ की है, ये बंदा अपने दोस्तों के सामने थोड़ा दुखी भी दिखता है और हताश भी दिखता है कि अगर आपने वो चीज़ें एक एक करके आप वही हरकतें करने लगेंगे तो फिर इसका क्या होगा। ये किसी आने वाले समय में आपके साथ कोई चांस मांगेंगे, ये आने वाले समय में बहुत डरेंगे, और ये आपकी ऊंचाई पे बढ़ते हुए आपको देख रहे हैं। या एस ऑफ स्वॉर्ड, अकेले अपने दम पर आप कुछ करेंगे, और यही आपके भाग्य में लिखा है कि आप कुछ अपने दम पर करेंगे। तो किसी चीज़ को लेकर के अगर आपके दिल में दुख हो रहा है तो उसे लेट गो करें, चाहे आपका पार्टनर है, हस्बैंड है, एक्स हस्बैंड है, एक्स पार्टनर है, तो किसी और का वेलकम करने के लिए, अपनी लाइफ का वेलकम करने के लिए, है ना, आप तैयार हो जाइए। कुछ तो आप बहुत बेहतर करने वाले हैं और वो बहुत नज़दीक है। तो जो पर्सन आपके साथ दूर रहना चाहता है तो उसको और दूर रहने के लिए है ना थोड़ा आप टाइम दे दीजिए, दिल पे पत्थर रख करके। अगर आप हिम्मत नहीं जुटा रहे हैं तो आपको आज ये एक्शन लेना ही पड़ेगा। जो आपसे दूर भाग रहे हैं, ये चाहे आपका पर्सन हस्बैंड हो, वाइफ हो, कोई भी हो, अगर वो आपसे दूर रह रहा है, उसको टाइम चाहिए, तो उसको और है ना सूद समेत उसको और टाइम दे दीजिए। और ये फिर आपकी वैल्यूज़ को तब समझ में आएगी। उससे आप खुद दूर हो जाइए। अगर वो आपसे बात नहीं करता है तो आपको भी 10 बार कॉल करने की, मैसेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लास्ट देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है कि ये पर्सन को लग रहा है, अपने दोस्तों के साथ ये बातें कर रहा है कि आपने उसको ठीक करने पर, सुधारने पर आपने गिव अप कर दिया है। अब आप वो कोई भी काम नहीं कर रहे हो जिससे कि वो ठीक हो जाए, वो सुधर जाए, उनको टाइम दे, उसको रियलाइजेशन हो। आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ साइलेंट हो और सब कुछ आप अंदर रखते हो, इसे कुछ भी नहीं बताते हो, ना ही आप इससे कुछ भी लेखा जोखा ले रहे हो। इसको आप चेंज करना ही नहीं चाहते हो। अगर कोई चेंज होने जा रहा है तो आप खुद चेंज होने जा रहे हो। या अपने दोस्तों से ये भी कह रहा है कि उन्होंने आपका दिल तोड़ा है। अपने दोस्तों से ये भी कह रहा है कि उन्होंने आपके साथ बहुत गंदी फाइट्स की है। अगर आप दोनों की बहस हुई है तो उसका रीजन वो पर्सन खुद है। और इसको आने वाले समय में ये भी रियलाइज़ हो जाएगा कि आप जैसे पार्टनर को पाने के लिए बहुत लोग फाइट्स कर रहे हैं, या बहुत ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि आपके जैसा पर्सन उससे मिले।
तो ये अपने हाथ से निकलते हुए आपको देख रहे हैं और इस बात से इसके अंदर में इनसिक्योरिटी है और फाइट स्पिरिट आ रही है। तो ये कुछ तो आपको खोने के डर से हो सकता है कि बहस करेगा या कुछ फाइट्स कर सकता है, तो सावधान रहें। इसे लग रहा है कि आप इसके साथ ऐसा ही कर रहे हो जो उन्होंने आपके साथ किया था। आप इस पर्सन को फिक्स करने के बजाय खुद को, है ना, एक नई लाइफ देने के बारे में प्रॉमिस करें और छोड़ दे। जो सुधरना ही नहीं चाहता है तो बस कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना कीमती टाइम दे करके आपके लिए किंग ऑफ कप्स ये कह रहा है कि कोई जो होगा वो आपको लेने आएगा या वो आपके पास आ जाएगा, आप उसके पास चले जाओगे। हो सकता है कि कोई बड़ा कैरियर, एक कोई बड़ा सा गेम चेंजर, कुछ ऐसी आपकी लाइफ में होने वाले हैं इवेंट जो आपका वेट कर रहा है। और आप अपना कीमती समय किसी टूटे हुए कांच को जोड़ के आप क्यों अपने हाथ को भी, अपने दिल को, हर चीज़ को क्यों तोड़ने पर, हर्ट करने पर तुले हुए हैं। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। ये पर्सन को लग रहा है कि आप इसकी तरफ नहीं देख रहे हैं, आप इसको अटेंशन नहीं दे रहे, इस बात का इसे रिग्रेट है। तो थैंक यू, मैं इस रीडिंग को एंड करती हूँ। आई होप कि आपसे इस एनर्जी मिली होगी। तो गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए प्लीज़।